आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दी है कि यदि ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक और आधार क्षेत्र में डोपिंग स्तर एक समान हो तो निम्न में से क्या परिवर्तन होगा। इसके लिए हमें यहाँ पे पूछा गया प्रश्न में यहाँ पे डीसी धारा लाभ में क्या परिवर्तन होगा। हम जानते हैं ट्रांजिस्टर दो प्रकार की होते हैं, एक होता है एन पी एन, दूसरा होता है पी एन पी। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, पहला हम लिख सकते हैं यहाँ पर एन पी एन ट्रांजिस्टर और दूसरा जो है वह होता है पी एन पी। तो आप इस चित्र में देख रहे हैं, तो यहाँ पे एन पी एन ट्रांजिस्टर में यहाँ पे आप देख रहे हैं जो यहाँ पे जो सबसे मध्य में जो भाग होता है हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम आधार कहते हैं। और आधार जो होता है यहाँ पे आप देख रहे हैं, तथा आधार के यहाँ पे दोनों ओर यहाँ पर एक ही प्रकार के अलग अलग से यहाँ पे बना होता है। तो यहाँ पे जो एक और जो है हम उसे उत्सर्जक कहते हैं, तथा जो यहाँ पे दाईं ओर है उसे हम क्या कहते हैं, संग्राहक कहते हैं। तो यहाँ पे आप चित्र देखने से स्पष्ट होता है कि यहाँ पे जो संग्राहक की चौड़ाई जो है वह क्या होती है, सबसे अधिक होती है, चाहे वो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो या पीएनपी ट्रांजिस्टर हो। वहाँ दोनों में यहाँ पे जो संग्राहक जो होता है वो सबसे अधिक चौड़ा होता है, तथा इसकी डोपिंग भी जो है, डोपिंग स्तर भी जो है संग्राहक की सबसे अधिक होती है। उसके पश्चात यहाँ पे उत्सर्जक की चौड़ाई होती है, तथा इसका डोपिंग उसके बाद संग्राहक की होती है। उसके बाद जो यहाँ पे सबसे कम जो डोपिंग और जो सबसे कम चौड़ाई की जो होती है वह क्या होती है, आधार होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस चित्र में, यह एनपीएन तथा पीएनपी ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक आधार तथा संग्राहक की जो चौड़ाई है यह दोनों बराबर होती है दोनों में। यदि हम ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा देखें, अर्थात कॉमन एमिटर जिसे हम सीई से प्रदर्शित करते हैं, तो इस विधा में यहाँ पे तो आप इस चित्र में देख रहे हैं यहाँ पे उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा हम लिए हैं, अर्थात यहाँ पे उत्सर्जक क्या है, उभयनिष्ठ है। तो हम यहाँ पे कौन सा ट्रांजिस्टर लेते हैं, यहाँ पर हम एक एन पी एन ट्रांजिस्टर लेते हैं। तब आप देखते हैं कि यहाँ पर जो तीर का निशान है वह क्या बताता है, यह धारा की दिशा को बताता है। जो आधार तथा उत्सर्जक को हम किस अभिनीति में रखते हैं, यहाँ पर हम इसे अग्र अभिनीति में रखते हैं, तथा यहाँ पे जो संग्राहक तथा उत्सर्जक है इसे हम किस अभिनीति में रखते हैं, यहाँ पर हम इसे पश्य अभिनीति में रखते हैं। तो हम देखते हैं यह पी प्रकार का, इस कारण से इसे हम इस बैटरी के धनात्मक सिरे से, तथा यहाँ पे जो यहाँ पे एन प्रकार का अर्धचालक है तो यहाँ पे इस बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़े हैं। इस प्रकार से यह पश्च अभिनीति तथा यह जो है यह अग्र अभिनीति में होता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो धारा होगी वह कैसी बहेगी, यहाँ पे आईबी धारा जो है वह इस ओर बहेगी, तथा आईसी धारा यहाँ पे आएगी, तथा आईई धारा जो है इधर बहती है। तो हम जानते हैं किसी भी ट्रांजिस्टर में जो धारा का सूत्र हम क्या लिखते हैं, वह होता है आई ई, अर्थात जो उत्सर्जक धारा बराबर क्या होता है, यह होता है आई बी, अर्थात संग्राहक, यहाँ पे आई बी अर्थात आधार धारा होता है, तथा यहाँ पे आई सी जो होता है संग्राहक धारा। तो इस प्रकार से ट्रांजिस्टर में यह धारा का होता है सूत्र। तो हम देखते हैं यदि जैसे कि प्रश्न में कहा गया है कि जो आधार क्षेत्र की डोपिंग को किसके समान कर दिया जाए, यह उत्सर्जक के समान कर दिया जाता है। तो यदि हम आधार को यहाँ पे जो आधार का यहाँ पे जो डोपिंग हुआ है, अर्थात जितनी हम अशुद्धियाँ मिलाए हैं उसके स्तर को यहाँ पे उत्सर्जक की डोपिंग और उत्सर्जक के यहाँ पे स्तर का कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आईबी का मान बढ़ जाएगा, अर्थात जो यहाँ पे जो धारा आईबी है वह क्या हो जाएगी, यहाँ पे आईबी का मान बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से चूंकि यहाँ पे हम जानते हैं यहाँ पे आईबी का मान यदि बढ़ता है, आईबी का मान बढ़ जाता है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो आईसी है वह क्या होगा, यहाँ पे जो आईसी का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि हम धारा लाभ देखना चाहें तो यहाँ पे प्रश्न अनुसार यहाँ पे डीसी धारा लाभ यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यह क्या होता है, यह होता है आईसी बटे क्या होता है, आई बी। तो यहाँ पे जो है अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो आधार की हम डोपिंग बढ़ाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, आईसी का मान जो है क्या हो जाता है, कम होता है, तथा यहाँ पे आईबी का मान बढ़ता है, अर्थात जो यहाँ पे धारा लाभ है इसे हम बीटा डीसी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे जो आईसी का मान कम होने से तथा आईबी का मान बढ़ने से जो है बीटा डीसी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे हमें यही प्रश्न पूछा गया था कि डीसी धारा लाभ क्या होगा, तो यह क्या हो जाएगा, यह कम हो जाएगा, क्योंकि डोपिंग बढ़ने से जो आधार धारा का मान बढ़ता है तथा संग्राहक धारा का मान कम होता है, जिसके कारण से जो डीसी धारा लाभ होता है वह क्या कम हो जाएगा। यही हमारा उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।